brother Amir Munir, and he is ex murabbi. जैसे हमारे इमाम होते हैं, हमारे आलिम होते हैं, मुफ्तीज होते हैं, जमात के अंदर मुरब्बी होते हैं जो इनकी तबलीग करते हैं, एग्जैक्टली वो खुद ही बताएंगे एक मुरब्बी होता क्या है। और उसके बाद मैं उनसे ये भी जानना चाहूंगा कि वो मुरब्बियत छोड़ने के बाद, इस्लाम के अंदर आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, और वहां पे आपको क्या मुश्किलात थी और यहाँ क्या आसानियां हैं, या अगर फिर जमात कहती है कि यहाँ मुश्किलात हैं तो प्लीज आप फिर हमें खुल के बताइए कि अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो आप बताइए। जी आमिर मुनीर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये इंतहाई अल्लाह का शुक्र है कि आज ये जो एक गुलदस्ता सजा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही ये हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ ये गुलदस्ता जो है वो सजा रहे और सजता रहे। तो ये जो कादियानियत की तरफ से ये पैगाम दिया जाता है और हमारा ये जो आज प्रोग्राम करने का अहम जो मौजू है, जो हमारा मकसूद व मतलूब है, वो ये कादियानियों को पैगाम देना है कि ये जो आपकी ज़हन साजी की जा रही है, कादियानियत के जो मुरब्बी हैं, बड़े बड़े रिब्बी हैं और पादरी हैं, उनकी तरफ से ये जो ज़हन साजी की जाती है, हमारी भी की जाती थी और हम भी ये करते रहे हैं कि जो भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को सच्चा मानने के बाद छोड़ता है वो दुनिया और आखिरत में ज़लील रुस्वा हो जाता है। तो मेरे मुखातिब कादियानियों, बात यह है कि ये जो इज्जत और जिल्लत का मामला है, जो कादियानियत को छोड़ता है वो किस मजहब में जा रहा है? वो उस मजहब में जा रहा है जिसका नाम इस्लाम है, और जिसको वो मान रहा है उनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद ये इस्लाम का जो इज्जत का मामला है उसके मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, कि यकीनन ये जो इज्जत है ये अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है, जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं उनके लिए इज्जत है। तो जब ये कादियानियत को, एक कुफर को छोड़कर इस्लाम में आते हैं तो ये कहाँ के दलील हुए? ये तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का अल्लाह ने इनसे वादा किया है। और अल्लाह कुरान शरीफ में बारहा जगह पे फरमाते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपनी जिंदगी को वाबस्ता कर लेते हैं वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। तो मेरे मुखातिब कादियानियों, ये महज आपकी जो ज़हनसाज़ी की जाती है और की जा रही है कि इसका मकसद ये है कि आप कादियानियत के एक दायरे में रहें, कादियानियत का जो एक दायरा है उसके अंदर रहें एक कैदी की हैसियत से। और इसका मतलब ये है कि आप कहीं बाहर निकलेंगे तो कादियानियत को छोड़ देंगे। ये महज आपको डराया और धमकाया जा रहा है, एक कैदी की सूरत में आपको इस जमात के अंदर, इस कल्ट के अंदर रखा जा रहा है। तो मेरे मुखातिब कादियानियों, ये हमारा आपको पैगाम है कि जो भी कादियानियत को छोड़ता है, ये जो आपके सामने हंसते मुस्कुराते चेहरे अभी नजर आ रहे हैं, ये तो चंद मिसालें आपके सामने हैं, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है अल्लाह के महज फजल करम के साथ कि जिसने कादियानियत के ऊपर लानत डाली और अब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ वाबस्ता होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी के जो वादे हैं उसके ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हैं। और यकीनन हमारा ये यकीन है कि ये जो कादियानियत आपको कामयाबी का और मयार दे रही है, उसके मुताल्लिक एक वाकया मेरे ज़हन में आ गया है। वो ये है कि कादियानियत के नजदीक कामयाबी और जो ये नाकामी का सिलसिला है ये कैसे है। इस्लाम का इब्तिदा था वलीद बिन मुगीरा, जो कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाप थे। और वलीद बिन मुगीरा जो थे ये मुनाफिकीन के और कुफार में अबू जहल और इन तमाम लोगों से बड़े मालदार थे। तो जब सहाबा कराम का जब इस्लाम का इब्तिदा था तो सहाबा कराम के दिल में ये बात गुजरी कि ये जो इतने बड़े इज्जतदार मालदार हैं, इनकी अरब में एक इज्जत है, तो हमारे उनके सहाबा कराम के दिल में हम करते हैं और इज्जत जो है वो भी हमें नसीब हो जाएगी। तो जब उनके दिल में यह ख्याल आया तो अल्लाह की गैरत जोश में आई, तो अल्लाह ने सूरत निसा की आयत नंबर 139 नाज़िल फरमाई और फरमाया कि ऐ मेरे पैगंबर के जान निसारो, क्या तुम इन यहूद और नसारा से इसलिए ताल्लुकात कायम करना चाहते हो कि तुम इज्जत की जिंदगी गुजारो? यकीनन इज्जत जो है वो अल्लाह के लिए सारी की सारी इज्जत है। तो इसका मफहूम ये हुआ, इससे मालूम ये हुआ कि ये जो अंग्रेज की गुलामी को कादियानी जमात ने इज्जत का मयार बना लिया है, ये इज्जत का मयार नहीं है, बल्कि इज्जत का मयार अल्लाह और उसके रसूल की जात के साथ वाबस्तगी का नतीजे में होगी, जिसके नतीजे में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराब व कासन दिहाका ला यस्मऊना फीहा लगवा ला किज़ाबा जज़ा मिन रब्बिका अतान हिसाबा। तो ये तो मोमिनीन की कामयाबी के मयार हैं जिनको अल्लाह ने बयान कुरान
کریم میں بیان فرما دیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں کیا کہوں, اب وقت آپ کا تھا, آپ اپنی بھی کوئی بات کر سکتے تھے اپنی ذات کے حوالے سے بھی, لیکن آپ نے پھر بھی سوچا کہ آپ ان لوگوں کو جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کو میسج دے. دیٹ از ویری نائس. بہت شکریہ عامر منیر صاحب. لاسٹ میں جاتے ہوئے آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ جب جماعت میں تھے, آپ مربی تھے, آپ وہاں اس پورے سلسلے کے ساتھ آپ کنیکٹڈ تھے, آپ وہ تبلیغ اور وہ سارا سلسلہ کیا کرتے تھے. اب آپ اسلام کے دامن کے اندر آئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر آپ ماشاءاللہ تقریباً اگر روز نہیں تو ہفتے میں لازمی ایک دو بار آپ لائیو آ رہے ہوتے ہیں اور مختلف ٹاپکس پہ آپ بات کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مزید یہ بتائیے کہ آپ اس حوالے سے مزید آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں, کچھ سلسلہ کار پراپر آپ شروع کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ لوگوں کو مزید گائیڈ کیا جائے علمی حوالے سے, کیونکہ آپ پہلے مربی رہ چکے ہیں, ایک فیلڈ میں رہ چکے ہیں, کہ اسلام کے اندر بھی آپ عالم یا اس طرح کا کوئی چیز کوئی کورس سننے میں آیا تھا, کو آپ کر رہے ہیں, پلیز کنفرم کیجئے اور اس کے اوپر اپڈیٹ کیجئے. جی بالکل فاروق صاحب, جیسا کہ میری زندگی میرے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ نے قادیانی جماعت کے لیے وقف کر رکھی تھی, تو جب سے میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے یہی تہیہ کیا تھا کہ اب میری ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے لیے وقف ہوگی اور تبلیغ اسلام کے لیے میں اس کو وقف کروں گا. تو الحمدللہ محض اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ عالم کا فاق المدارس کے تحت جو ہے عالم کا کورس کر رہا ہوں, جس میں اس وقت میں تفسیر ابن کثیر اور یہ باقی جتنی بھی تفاسیر کی بکس ہیں, احادیث کی بکس ہیں, مشکات شریف ہے, ان کا مطالعہ کر رہا ہوں. اور یہ بھی محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جب میں نے قادیانی جماعت کے ایز اے مربی کا کورس کیا تھا تو وہاں پہ تو اسلام کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم حقیقی اسلام ہیں, حقیقت اسلام کو بالکل ہی نہیں پڑھایا جاتا. حقیقت اسلام کو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک بار قادیانیت کا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کوئی قادیانی مربی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی قادیانی ادارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کسی ادارے میں مشکات شریف یا صحیح بخاری شریف ختم ہوئی ہو, مکمل پڑھائی گئی. جزاک اللہ, بہت شکریہ عامر منیر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. باتیں بہت قیمتی ہیں, آپ سب دوستوں کی یقین کریں